हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 5th के मैथमेटिक्स के एक नए चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर 11 और नाम है उसका टाइम एंड टेम्परेचर। ठीक है, इस चैप्टर को आज हम शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर के जो पहला एक्सरसाइज है उसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है उसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है क्लॉक के बारे में जानेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे कि टाइम का कन्वर्जन कैसे किया जाए, टाइम की जो बड़ी यूनिट होती है उसको छोटी यूनिट में कैसे बदला जाए। ठीक है, इन दोनों बातों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम घड़ी को समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये हमारी एक वॉल क्लॉक है, दीवार पे टांगने वाली घड़ी है। ठीक है, और ये आप इसका ये जो गोल गोल हिला हिस्सा देख रहे हो इसको हम बोलते हैं डायल। ये बोलते हैं डायल बोलते हैं। ठीक है, अब आपको इस घड़ी में बहुत सारे नंबर दिखाई दे रहे होंगे 1 से लेकर के 12 तक। ठीक है, अब इस घड़ी में आपको इसके अलावा क्या दिखाई दे रहा है? सुइयां दिखाई दे रही हैं, निडल दिखाई दे रही है। इन सुई को क्या कहते हैं हम लोग? अलग अलग इनके नाम होते हैं। जैसे ये सबसे जो छोटी सुई है इसको हम लोग बोलते हैं आवर हैंड, जो इससे बड़ी सुई होती है उसे मिनट हैंड, और जो सबसे बड़ी वाली सुई होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेकंड की सुई कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हर नंबर के बीच में क्या होते हैं? 5 डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन होते हैं? 5 डिवीजन होते हैं। हर दो नंबर के बीच में अब 5 डिवीजन होता है। जैसे 12 से 1 के बीच में 5 डिवीजन, 1 से 2 के बीच में 5 डिवीजन। तो इस तरह से कुल कितने डिवीजन होते हैं? 60 डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन होते हैं? 60 डिवीजन होते हैं। ठीक है, और हर एक डिवीजन क्या बताता है? 1 मिनट और 1 सेकंड को बताता है। तो जब मिनट वाली सुई एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन पे जाती है तो वो एक क्या बताती है? 1 मिनट को बताती है। लेकिन जब सेकंड वाली सुई एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन पे जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? 1 सेकंड बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इसका मतलब कि मिनट वाली सुई जो है जब 12 से 1 पे आएगी तो उसका मतलब वो कितने मिनट कवर करेगी? 5 मिनट। उसी तरह से अगर सेकंड वाली सुई 12 से 1 पे आएगी तो कितने सेकंड कवर करेगी? कितने करेगी? 5 सेकंड। ठीक है, इसी तरह अगर 1 से 2 पे आएगी तो 5 उधर 5 इधर, कितने हो गए? 10 सेकंड, 10 मिनट और 10 सेकंड। इधर से 3 पे आएगी तो कितने हो जाएंगे? 5 5 5 यानी 15 मिनट और 15 सेकंड। अगर मिनट वाली सुई चलेगी तो 15 मिनट और सेकंड वाली सुई चलेगी तो 15 सेकंड। समझ में आ रहा है? तो नंबरों पर जाने पे इस तरह से जो है मिनट और जो है सेकंड बनते हैं। अच्छा, अब ये जो आवर वाली सुई है वो जब 1 से 2 पे जाती है, सॉरी 1 नंबर से दूसरे नंबर पे जाती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? 1 घंटा कहते हैं। तो इस तरह से जब वो 12 से 1 पे आएगी तो 1 घंटा, और पूरे जो सर्कल पे चक्कर लगा के नंबर पे जाएगी तो उसका मतलब कुल 12 घंटा चक्कर लगाती है। लेकिन हमारी जो आवर वाली सुई होती है वो पूरे 24 घंटे में 2 बार, ट्वाइस यानी 2 बार चक्कर लगाती है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई? अब जो 12 से 1 पर यानी जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटा कवर करने के लिए जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट चलती है। यानी जब मिनट वाली सुई 12 से स्टार्ट करके 12 पे पहुंचती है तब जाके कहीं आवर वाला जो सुई है वो 1 नंबर से दूसरे नंबर पे खिसकता है, यानी 1 घंटा होता है। यानी जब 60 मिनट 1 मिनट वाली सुई पूरे करती है तब जाके 1 घंटा बनता है। और इसी तरह जब 60 सेकंड वाली सुई 60 सेकंड पूरे करती है तब जाके कहीं 1 मिनट बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा घड़ी जो है वो काम करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके अलावा कुछ बातें और जान लेते हैं जो आपके बुक में बताई गई है। देखिए, आपके बुक में लेट्स लिंक में कुछ बातें बताई गई हैं, ध्यान से सुनिए। द मिनट हैंड एंड लॉन्गर तो मिनट। अब जो मिनट हैंड होती है वो लंबी होती है, वो मिनट को बताती है। जो आवर हैंड होती है वो आवर को शो करती है। मैंने बता दिया आपको। और याद रखिए, जो आवर वाला हैंड होता है वो हमेशा, सॉरी जो मिनट वाला हैंड होता है वो हमेशा आवर वाले हैंड से तेज चलता है। आवर वाला सुई तो बहुत धीमे चलता है, मिनट वाला सुई तेजी से चलता है। अब ये जो आवर वाला सुई है वो 24 घंटे में 2 बार नंबर के घूम के आता है। ये मैंने बात बताई आपको। आवर वाला हैंड जो है 1 नंबर से दूसरे नंबर में जाता है तो 1 घंटा हो जाता है।
और इसी तरह मिनट वाला जब 1 घंटा को पूरा करने के लिए पूरे क्लॉक का राउंड चक्कर लगाता है। अच्छा, जो हम लोग नंबर टाइम देखते हैं उसे हम किस में देखते हैं? AM और PM में देखते हैं। अगर रात को 12 बज रहे हैं और दोपहर के 12 बजे तक के टाइम को AM कहते हैं, यानी एंटी मेरिडियन टाइम कहते हैं। और दोपहर के 12 बजे से रात को 12 बजे तक का जो टाइम होता है, मिडनाइट का जो टाइम होता है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? PM कहते हैं, पोस्ट मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा क्लॉक के बारे में अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। आइए अब हम जानते हैं हमारे दूसरे जो टॉपिक है, जिसका नाम क्या है? कन्वर्जन ऑफ टाइम, यानी टाइम को कैसे हम बदले। टाइम को बदलने का मतलब है कि यहाँ पर हम जानेंगे कि टाइम की जो बड़ी यूनिट होती है भाई, आवर, मिनट, सेकंड, ये क्या होते हैं? ठीक है, ये सब टाइम के यूनिट्स होते हैं। तो इनको कैसे एक दूसरे में बदला जाए, इसके बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चे, उसको जानने के लिए हमें कुछ फार्मूले पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? फार्मूले। तो आप वो फार्मूले लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे मैं कुछ फार्मूले लिख रहा हूँ या कुछ बता रहा हूँ, उसे दिमाग में रखिए। क्या बताया मैंने? कि एक दिन में आप पूरा दिन, रात को 12 बजे से लेकर के रात को फिर 12 बजे तक का जो टाइम होता है, पूरा एक दिन होता है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर का समय होता है। यानी जब 24 घंटे पूरे हैं तो एक दिन पूरा होता है। अगर मैं पूछूं एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप बोलोगे 60 मिनट होते हैं। ठीक है, इसी तरह 1 मिनट में कितने होते हैं? 1 मिनट में बेटा होते हैं 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। अगर 1 घंटा पूछेगा तो 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 सेकेंड, 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। और अगर 1 मिनट में पूछेगा कितने सेकंड होते हैं, तो आप बोलोगे 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। और ये याद रखिए, डे जो है वो बड़ी यूनिट होती है, आवर उससे छोटी यूनिट होती है, मिनट उससे छोटी यूनिट होती है, और सेकंड सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, डे से छोटा कौन है? आवर। आवर से छोटा कौन है? मिनट। और मिनट से छोटा कौन है? सेकंड है। ठीक है, तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। ये सब क्या है? टाइम की यूनिट्स है। सबसे छोटी यूनिट सेकंड है। ठीक है, उससे बड़ी मिनट, उससे बड़ा आवर, उससे बड़ी यूनिट डे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर, कुछ सवाल देख लेते हैं, इससे आपको समझने में आसानी होगी। पहले बच्चों, आप लोग एक्सरसाइज 11A देखिए। ठीक है, 11A में ध्यान से देखिए क्या लिखा है। आपको मैं 2 सवाल ले रहा हूं, 7 डेज, और पहले का A ले रहा हूं और B ले रहा हूं। 5 डेज 15 आवर्स। बच्चों, इसमें ध्यान देखिए, आपको क्या दिया? 7 डेज दिया है और कह रहा है क्वेश्चन में कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर। इसको आवर बदलिए। मतलब मुझे 7 डेज को बदलना किसमें है? आवर्स में बदलना है। किसमें बदलना है? आवर्स में। तो जब भी किसी यूनिट को दूसरी यूनिट में बदलते हैं तो उसका हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? 1 यूनिट की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे अगर मुझे 7 डेज को आवर में बदलना है तो मुझे इसकी 1 यूनिट यानी 1 दिन की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें मालूम है, हम अभी पढ़ के भी आए हैं कि 1 डे बराबर कितना होता है? 1 डे बराबर कितना आवर होते हैं? अभी बताया था मैंने, 24 आवर्स। बताया था कि नहीं बताया था? तो मैंने कहा 7 डेज को मुझे आवर बदलना है तो मुझे उसकी 1 यूनिट पता होनी चाहिए। 1 यूनिट का मतलब है 1 डे में, यानी 1 दिन में कितने आवर होते हैं? तो 1 दिन में 24 आवर्स होते हैं। तो 1 दिन में अगर 24 आवर होते हैं तो 7 डे में क्या होंगे बेटा? तो 7 का गुणा कर दो 24 से। ठीक है, गुणा करोगे कितना जाएगा? 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14 और 2 16, यानी 168 आवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 168 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखते हैं। क्या है ये? अब यहाँ देखो, 5 दिन 15 घंटे,
यानी 5 डेज 15 आवर को मुझे किसमें बदलना है? बताओ किसमें बदलना है? आवर्स में। किसमें बदलना है? आवर्स में। तो अब ये तो 15 आवर तो पहले से ही आवर में है, इसको तो बदलना ही नहीं है। किसको बदलना है? 55 डेज को बदलना है। तो हमें मालूम है 1 डे बराबर कितना होता है? 24 आवर। ठीक है, तो 5 डे बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 5 का 24 से गुणा कर दो। 5 और 20, 5 दूनी 10, 5 और 20 को 0, हाथ 2, 5 10 2 12, यानी 120 आवर्स। कितने आवर्स? 120 आवर्स, 120 घंटे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? 5 दिन बदल गया 120 घंटे में। इसका मतलब 120 आवर्स ये और 15 आवर्स ये, दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए? 135 आवर्स। तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? 135 आवर्स आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1A और B अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे 7 डेज को मैंने आवर में बदला, और जब डे और आवर दोनों दिए हो तो उनको कैसे आवर में बदला। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। आप लोग समझ गए ना अच्छे से? इरेज कर दूं? प्यारे बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि मुझे 14 आवर्स को बदलना है किसमें? मिनट्स में। और क्वेश्चन नंबर 2 का ए है ये। अब बी में देखिए, बी में क्या है? 7 आवर और 35 मिनट। इसको बदलना है किसमें? मिनट में। समझे? किसमें बदलना है? मिनट में। कैसे बदला मैंने? भाई मुझे क्या करना था? 7 आवर को मिनट में बदलना था। ठीक है, तो मुझे मालूम है कि मुझे 1 यूनिट पता करनी पड़ेगी। सॉरी, मुझे 14 आवर दिया है, उसमें किसमें बदलना है? मिनट में बदलना है। तो मुझे मालूम है मुझे इसकी 1 यूनिट पता नहीं चाहिए। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? मुझे मालूम है 60 मिनट होते हैं। तो 14 आवर में बच्चों क्या हो जाएगा? 60 का 14 से गुणा कर दो, अब मिनट में बदल जाएगा। कितना हो गया? 840 मिनट। जैसे ही मैंने इसका गुणा किया 60 का 14 से क्या आ गया? 840 मिनट आ गया। तो ये किसमें बदल गया? 14 आवर किसमें बदल गया? 14 आवर 840 मिनट। अब यहाँ देखो, मुझे यहाँ 7 आवर 35 मिनट को मिनट में बदलना है। तो मैं क्या करूंगा? पहले मैं, भाई ये तो मिनट में ऑलरेडी है ना, इसको बदलना नहीं है। किसको बदलना है? 7 आवर को। तो हमें मालूम है 1 आवर में कितने होते हैं? 60 मिनट। तो 7 आवर में बच्चों कितना हो जाएगा? 60 into 7 यानी 420 मिनट हो जाएगा। 420 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब ये 420 मिनट को जोड़ देंगे 35 मिनट से। ठीक है, तो 420 मिनट प्लस 35 मिनट जोड़ लो इनको, कितने हो गए? 455 मिनट। ठीक है, जिसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा?